साथियों, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आज यहां पर आए हमारी बात सुनने के लिए और हमारे नौजवान प्रत्याशी को अपना समर्थन और वोट डालने के लिए यहां पर आप मौजूद हो, उनको ताकत देने के लिए आप यहां पर आए हो। सुष्मिता जी, मैं जब यहां पर लैंड कर रहा था हेलीकॉप्टर से इस स्टेडियम के अंदर, तो मैंने आपके पिताजी का नाम देखा और आज मैं सबसे पहले उनको याद करना चाहता हूं, स्वर्गीय संतोष मोहन देव साहब को, जिन्होंने न सिर्फ इस शहर को, सिलचर को, लेकिन आसाम को एक मजबूत पहचान दिल्ली में दिलाई थी। बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस इलाके को मजबूती दी, ताकत दी और मैं तो बचपन से उनको देखता था। और मुझे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कमरे के अंदर, तो मैंने किसी को कहा कि सुष्मिता जी संतोष मोहन देव जी के रास्ते पर चल रही हैं, लेकिन जिस मजबूती से और जिस दबंगी से इन्होंने काम किया अपने जीवन में, हमें उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार आज सुष्मिता जी के लिए है, ये दिखाता है कि इन दोनों ने दशकों तक इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आज आप यहां सब नौजवान साथी बैठे हो। सुष्मिता जी ने इस बात को बोला, और मुझे तो बंगाली आती नहीं, अगर आती तो मैं बहुत लंबा भाषण देता, लेकिन आसाम से, सिलचर से, बराक वैली से मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है। कई बार यहां मैं अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ आया, खुद भी यहां पे कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन आज एक विशेष जरूरत है आसाम के लोगों को, सिलचर के नौजवानों को, बराक वैली के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार लोगों को। जैसा पहले कहा, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी जरूरत आज देश और आसाम को है तो रोजगार की है। और हमारी पार्टी ने जो 5 वादे किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वादा आसाम की जनता के लिए यह है कि जो रोजगार हैं उनको पैदा हम कैसे करेंगे। 5 साल भाजपा की सरकार आसाम में रही, सब कुछ देख लिया, यहां पर सीए देख लिया, एनआरसी देख लिया, तानाशाही देख ली, महंगाई देख ली, बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन नौजवानों के लिए 5 साल के बाद आज यहां पर हम खड़े हैं। लोग बदलाव चाहते थे, 5 साल पहले बदलाव हुआ। आप लोगों ने प्रजातंत्र में भाजपा को मौका दिया, लेकिन 5 सालों में साथियों, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की सरकार से, असम के अंदर देश में जो बेरोजगारी है उससे कहीं ज्यादा आज असम में बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है उस पर हम कायम हैं, और जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी तो सुष्मिता जी और मैं आपको वादा करते हैं, जितने भी रोजगार देने हम लोग देंगे। लेकिन जरूरत है कि आप लोग बहके ना, आप लोगों को सोच समझ कर अपने वोट का उपयोग करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो वादे किए हैं बहुत सोच समझकर, बहुत जिम्मेदारी के साथ किए हैं। कांग्रेस की सरकार यहां पहले भी रही है और 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हम लोगों की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि जो हमने 25 लाख रोजगारों की बात की है, जो 5 लाख हम सरकारी रोजगार पैदा करेंगे, आदि महिलाओं को देंगे, वो सबसे पहला काम सरकार में गुवाहाटी में बैठकर हमारा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अभी मैं देखता हूं भाजपा के हमारे साथी प्रचार करते हैं, बंगाल में मतदान हुआ, क्या माहौल वहां पर बनाया। असम में 15 साल के बाद बदलाव हुआ, 5 साल भाजपा की सरकार रही, पता ही नहीं पड़ा कि मुख्यमंत्री कौन है।